बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अल्काइन के प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ दो मेथड डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूव करना। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड हेलोजन। यानी हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ HH या हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के रिमूवल को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। जब हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव किया जाता है विसिनल डाइहैलाइड से, तो इसके नतीजे में अल्काइंस बन जाएंगे। सो व्हाट आर विसिनल डाइहैलाइड? ऐसे डाइहैलाइड जिसमें दो हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसे डाइहैलाइड को हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अगर दो हैलोजन एटम सेम कार्बन के साथ अटैच हो, तो फिर इस डाइहैलाइड को जेमिनल या जीम डाइहैलाइड कहा जाता है। अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए हम यूज करेंगे विसिनल डाइहैलाइड। व्हेन विसिनल डाइहैलाइड, for example 1,2-dichloroethane is treated with potassium hydroxide dissolved in alcohol, जब विसिनल डाइहैलाइड या 1,2-डाइक्लोरोईथेन 1,2-डाइक्लोरोईथेन को अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाए, तो द रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में एक कार्बन के साथ हैलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो दिस पोटाशियम आयन कंबाइन विद क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, it will form potassium chloride। ये पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा। This OH will combine with this hydrogen, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा and form water, ये पानी बनाएगा। तो अब यहाँ बच जाएंगे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस साइड पर क्लोरीन और हाइड्रोजन। इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, कहते हैं क्लोरो इथीन, और कॉमन नेम इसका है विनाइल क्लोराइड। इन द सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में ये पोटाशियम क्लोरीन के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा। ये OH इस H के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, और इन दो कार्बन के दरमियान एक हाइड्रोजन इस साइड पर रह जाएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड पर रह जाएगा। इन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो द प्रोडक्ट फॉर्म इज इथाइन। तो प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को हम इथाइन कहते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इज डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स के डीहेलोजिनेशन से भी हम अल्काइन हासिल कर सकते हैं। डीहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजन। हैलोजन के रिमूवल को डीहेलोजिनेशन कहा जाता है। जब टेट्राहेलाइड, मिसाल के तौर पर 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन
There are two halogen at carbon number 1, two halogen at carbon number 2. जब 1122 टेट्राक्लोरोईथेन को जिंक डस्ट के साथ हीट या गर्म किया जाए, डस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये रिएक्टिव होता है. जिंक एटम रिमूव टू हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. जिंक एलिमेंट एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन रिमूव करेगा. जब दो सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, एक पाई बॉन्ड बन जाता है, तो इसके नतीजे में यह बन जाएगा डबल बॉन्ड या 1,2 डाइक्लोरोईथीन और जिंक क्लोराइड बन जाएगा. 1,2 डाइक्लोरोईथीन अगेन जिंक एटम के साथ रिएक्ट करेगा. जिंक यहाँ दो हेलोजन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बनाएगा. जब दो सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, तो यह ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. तो इसके नतीजे में अल्काइन या इथाइन बन जाएगा. अब लेट मी रिपीट इट. डीहेलोजेनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन. टेट्राहेलाइड मीन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 4 हेलोजन एटम. यहाँ हम ऐसा टेट्राहेलाइड इस्तेमाल करेंगे जिसमें हेलोजन एटम अटैच हो एडजेसेंट कार्बन के साथ. इस टेट्राहेलाइड को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाए, तो इन द फर्स्ट स्टेप दो हेलोजन रिमूव होंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा. एंड द सेकंड स्टेप अगेन दो हेलोजन रिमूव होंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. तो वी विल ऑब्टेन इथाइन. आप इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम टेट्राहेलाइड हाउ यू विल प्रिपेयर प्रोपाइन. आप प्रोपाइन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया. शुक्रिया.